दोस्तों आज की खबर ही कुछ ऐसी है। देखिए कैसी मानसिकता के लोग भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान हैं। मुस्लिम महिलाओं से नाम पूछकर बीजेपी नेता ने कंबल वापस ले लिया। कहा जो मोदी को गाली देता है उसे यह कंबल लेने का कोई हक नहीं है। राजस्थान से बीजेपी के पूर्व सांसद जौनपुरिया ने पहले महिलाओं से धर्म पूछा और मुस्लिम पता चलते ही कंबल वापस ले लिया। आखिर कौन सी बड़ी वजह रही होगी उनके कंबल वापस लेने की पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। आज सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों नफरत की कोई वजह नहीं होती, लेकिन जो सरकार को गाली देता है उसे कंबल लेने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान के टोट में पूर्व हिंदू विधायक सांसद ने मुस्लिम महिलाओं को पहले उन्हें कंबल दे दिया, लेकिन जब पता चला कि ये महिलाएं तो मुस्लिम हैं तो कंबल वापस ले लिया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को वहां से हट जाने को भी कहा। साफ वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अमानवीय तरीके से मुस्लिम महिलाओं को वहां से हट जाने के लिए कह रहे हैं। मोदी को जो गाली देता है उसको कंबल देने का कोई हक नहीं है। ये कहा था राजस्थान के टोक सवाई माधोपुर से बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने। गरीबों को कंबल वितरण के दौरान मुस्लिम महिलाओं की पहचान उन्होंने कर ली और फिर उनसे कंबल भी छीन लिया। कहा तुम लोग मुसलमान हो, मोदी को गाली देते हो, इसलिए तुम्हें कंबल देने का कोई हक नहीं है। जैसा कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। कंबल वितरण के दौरान 6 मुस्लिम महिलाओं को भी कंबल दिया गया था, लेकिन मुस्लिम पहचान होते ही उनसे कंबल वापस ले लिए गए, छीन लिए गए, साथ ही उन्हें बेइज्जत भी किया गया, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो संविधान पर हाथ रखकर कसम खाते हैं हम भारत की प्रभुता और अखंडता और न किसी जाति से भेदभाव, सबको समान रूप से देखने की कसम खाते हैं, और फिर ऐसी ही वीडियो आप तमाम लोगों के सामने आ जाती है। ये वो लोग हैं जिसके जेब से डिलीवरी बॉय के लिए 5 रुपए का टिप भी ना निकले। ये लोगों का जन कल्याण क्या करेंगे? ऐसे नेता समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का भरपूर काम कर रहे हैं। मदद की जगह अगर मदद की जाए तो वह इंसानियत के आधार पर होनी चाहिए, न कि धर्म, जाति और भेदभाव से, न कि धर्म या विचारधारा को देखकर उनकी मदद की जाए। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार है, अपनी बात करने का अधिकार है, अपने ताल्लुक से जीने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी पार्टी का नेता हो या उसके बारे में कोई अन्य कह रहा हो। हालांकि ऐसे संकुचित मानसिकता के नेताओं ने किसी कार्यक्रम में भाग लेना बिल्कुल उचित नहीं है कि जब वो हिंदू मुसलमान करे। अब राजस्थान के लोगों का इस पूरी प्रक्रिया पे बड़ा वीडियो आ गया है और वीडियो के सामने आते ही हिंदू मुसलमान एक हो गए हैं। एक बड़ी एकता वहां पर देखने को मिल रही है। एक मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भीख मांग लेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे नफरत बांटने वाले कंबल हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे कंबल हम वापस कर रहे हैं। सब गांव वालों ने एकता करके, राजस्थान के लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की एक ऐसी मिसाल पेश करते हुए कह दिया कि हम इंसानियत को जिंदा रखते हैं, तुम्हारे कंबल की हमें जरूरत नहीं है, लिहाजा कंबल वापस लो। राजस्थान के इस नेता की किस तरह से बेइज्जती हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कि जौनपुरिया कंबल बांटने पहुंचे थे, लेकिन मुस्लिम महिलाएं कंबल नहीं दिया और उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया। अब गांव वालों ने मिलकर कहा है कि हमारा राजस्थान जो है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे भाई बहनों को बेइज्जत किया जाए, इसलिए तुम्हारे सभी कंबल, सभी मिठाइयों के डब्बे तुम्हें वापस भेज दिए जाएंगे। हम भीख मांग लेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों के हाथों से कंबल नहीं चाहेंगे। हम तुम जैसे नेताओं के लिए हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब नहीं कर सकते। मुसलमानों से इतनी दुश्मनी आखिर क्यों? किस तरह की मानसिकता लेकर लोग अपने राजा महाराजा को खुश करने में लगे हैं? आपको पता है नरेंद्र मोदी जी की मां को किसी ने गाली दिया था तो पूरा बिहार बंद हो गया था। उसके बाद जो खबरें आई थी मीडिया में, जो चर्चाएं थी, जो वीडियो आई थी, आप लोगों ने देखा किस तरह की वीडियो थी। आप यही देखिए कि भारत का संविधान हमें
वो इजाज़त देता है, वो हक देता है, वो हर काम करने की इजाज़त देता है जो संविधान में मेंशन है। यानी कि एक व्यक्ति का पूरा अधिकार है और इस अधिकार को दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। हर इंसान जो भारत का है, नागरिक है, उसे अपने तरीके से जीने का हक है, कोई भी बात कहने का हक है, संवैधानिक तरीके से कोई भी कपड़े पहन सकता है, कोई भी खाना खा सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, किसी भी जाति धर्म को बड़ी ही आसान तरीके से वो स्वीकार कर सकता है। फिर ये लोग कौन हैं जो संविधान की शपथ तो खा लेते हैं लेकिन संविधान के नियम विचारों को भूल जाते हैं। अब ऐसे लोगों का बहिष्कार करने का जो काम है वो जनता ने उठा लिया है। तमाम तरह की खबरें ऐसी आ रही है। आपने देखा मोहम्मद दीपक को, किस तरह से मोहम्मद दीपक ने बजरंग दल के गुंडों से उस मुस्लिम व्यापारी की मदद की। दोस्तों ऐसा ही नहीं, दीपक के साथ न जाने कितने और उनके हिंदू भाई साथ आए और मुसलमानों की रक्षा में रहें। कल लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब रोज़ा अफ्तार के समय मस्जिद में ताला लग गया, तब उसी कॉलेज के हिंदू और मुसलमान भाइयों ने, छात्रों ने एक तरफ एकता की मिसाल पेश की, एक तरफ नमाज अदा हो रही थी, वहीं उनके दोस्त हिंदू दोस्तों ने चेन बनाकर उनकी हिफाजत करने का काम किया। तो मेरा देश बदल रहा है और चारों तरफ दीपक, मोहम्मद दीपक के भाईचारे की मोहब्बत बढ़ रही है। हमारे देश पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है और आने वाले समय में भी ऐसा होगा। कुछ लोगों की नफरत देश में अराजकता तो फैला सकती है लेकिन मोहब्बत का अंत नहीं कर सकती। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के साथ हुआ दोस्तों, ये बहुत ही अफसोस है, क्योंकि मुसलमानों को लेकर आए दिन कोई ना कोई नेता के घटिया बयान सामने आ जाते हैं और ऐसे में सबसे बड़ा जो मोहब्बत का प्रतीक है वो हमारे नागरिक निकल कर दिखाते हैं कि हम आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।